आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हालात बहुत ही ज़्यादा खराब हो गए हैं। अभी मैं ये देख रहा था तो यहाँ पे ऑलरेडी ये कहा जा रहा है कि जैसे यूक्रेन के कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि हम ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 3 में हैं। ये वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है। क्या आपको पता है कि जो बाइडेन को पेंटागन ने बोला था कि आप हमला मत करिएगा? सारे बुद्धिजीवियों ने यही कहा था कि मेरे भाई, मेरे काका, मेरे दादाजी, कृपा करके यूक्रेन को मत बोलिएगा कि आप हमला कर दीजिए। मान ली थी जो बाइडेन ने कथित तौर पे ये बात, लेकिन फिर उन्होंने पता नहीं क्या व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, तो मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया कि इस बंदे को हटाएं, क्योंकि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ना अपने लोगों को, देखिए आप ये जीत नहीं रहे हो, आपको समझ ही नहीं रहे कि आपने क्या खो दिया है, आपने क्या क्या कर दिया। व्लादिमीर पुतिन लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। एक और खबर सामने आ रही है, उधर इजराइल और फिलिस्तीन जो है वो आपस में भिड़े हुए हैं। अब दोस्तों, इजराइल ने एक और खतरनाक चीज, पिछले 48 घंटों में 120 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। हमला हुआ है, एयर हमला, भाई घर पे गिरा, 7 लोग चले गए। हॉस्पिटल में हमला हुआ, वहां लोग मर गए। टोटल अगर देखा जाए तो 120 लोग मार दिए गए हैं। 120 इन लास्ट 48 आवर्स इन फिलिस्तीन। अभी तक फिलिस्तीन में 44,000 लोग मारे गए हैं। बताया जा रहा है, हमास के ऑफिशियल बोल रहे हैं कि भैया 2 तो होस्टेज मारे गए हैं, एक महिला होस्टेज मार दी गई है इनके एयर स्ट्राइक में, जो जिसको लाना चाह रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। डिस्कस करेंगे, लेकिन दोस्तों बस मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आज लास्ट डे है ऑफर का। हमने ये ऑफर दोबारा से चलाया था, 400 रुपए में आपको ये शानदार। अगर आप यूट्यूब चैनल को बढ़ाना चाह रहे हैं, अगर आप सोशल मीडिया को बढ़ाना चाह रहे हैं, हमारे ऐप को डाउनलोड करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो अभी क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, 6-7 सेशंस हो भी गए हैं, ठीक है। तो कल इसके बाद वाला सेशन होगा द वायरल फॉर्मूला, तो फटाक से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया। और चाणक्य नीति की भी क्लास चल रही है, 2-2, 2.5-2, 3-3 घंटे की। अगली जो क्लास होगी 4 घंटे की होगी, मज़ा आने वाली है। तो बात इतनी सी है कि जो बाइडन तो ठीक है, लेकिन यहां क्या हुआ है कि इजराइल, बेंजामिन नेतन्याहू रुक नहीं रहे। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया है। 7 फ्रंट वॉर झेल रहा है इजराइल। कहा, एक अभी खबर आई है कि 15 इजरायली सिपाहियों ने आत्महत्या कर ली, लेकिन कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। अब देखिए, सीज फायर टॉक्स चल रही हैं। वाह क्या बात है, बिल्कुल। किसके साथ चल रही हैं? हिजबुल्लाह के साथ चल रही हैं। 7 फ्रंट वॉर इजराइल झेल रहा है और इजराइल को भी नुकसान हुआ है। हिजबुल्लाह के साथ वो सीज फायर टॉक्स कर रहा है। क्या है सीज फायर टॉक्स में? सबसे पहली बात तो आप सदर्न लेबनान से 2 महीने का ट्रूस होगा, 2 महीने तक इसमें कोई भी हमला नहीं करेगा, और आप जो है वो पीछे हटोगे। सदर्न लेबनान से धीमे धीमे इजराइल पीछे हटेगा, और उधर जो लितानी रिवर है ना लेबनान में, वहां पे फिर हिजबुल्लाह फाइटर्स चले जाएंगे। बहुत मारा है इजराइल ने, और उधर फिर उन्होंने भी पलटवार किया है। उधर हुतीज हमला कर रहे हैं, यमन से हमला हो रहा है, सीरिया से हमला हो रहा है, ईरान से हमला हो रहा है। 7 फ्रंट वॉर इजराइल झेल रहा है। हमास तो है ही, कब लड़ ही रहा है। ओके, अभी क्योंकि इससे पहले इजराइल ने, बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि भाई देखिए, सीज फायर की कंडीशन ये होगी कि पहली बात तो हम जब चाहें आपके सदर लेबनान में हमला कर देंगे। तो हिजबुल्लाह ने कहा कि भैया ये क्या बात हुई, ये सीज फायर कहाँ है, ये तो जो कर रहे हो अभी वही है। तो फिलहाल अभी हिजबुल्लाह से तो सीज फायर हो जाएगा। हमास, अब मैं आपको बताता हूं अमेरिका कितना बड़ा दोगला आदमी है, मतलब देश है। 2 दिन पहले एक यूनाइटेड नेशन यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन आता है, इमीडिएट सीज फायर करो और जो ट्रूप्स है वो विड्रॉ करें, ठीक है। हमास जो गाजा में इमीडिएट सीज फायर करो, अनकंडीशनल, और सारे के सारे जो होस्टेजेस को रिहा किया जाए। अमेरिका ने वीटो कर दिया। फ्रांस ने कहा बहुत ही गलत किया अमेरिका ने, हाईली रिग्रेटेबल, ये बहुत ही डेंजरस चीज अमेरिका ने की है। हर किसी ने, सब के सब सहमत थे, 14 के 14 मेंबर सहमत थे, अमेरिका ने वीटो कर दिया। ऊपर से अमेरिका कह रहा है, दोगलापन आप देखिए, अमेरिका ये कह रहा है कि भाई तुम यूक्रेन पे क्यों हमला कर रहे हो? रशिया ने झाड़ दिया, कहता तुम जो वहां इजराइल हमास में कर रहे हो वो तुमको नहीं दिख रहा है? भाई पिछले 40 दिनों में गाजा में कोई एड नहीं पहुंची है। गाजा में, अब ये सच बात है, जेनोसाइड हो रहा है। गाजा में लोग, आप हमास को मार दो, हमास भी इसमें इक्वली। भाई तुम इतने बड़े वो बनते हो, हमास तो सबसे बड़ा विलन हमास है। तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है, तुम भाई लोगों के लिए लड़ रहे हो ना, लोग मर रहे हैं, तुमको दिख नहीं रहा है? सरेंडर नहीं कर सकते? तुम करो, तुमको तो अनकंडीशनल, सबसे पहले तुमको सरेंडर करना चाहिए, अनकंडीशनल। लेकिन हमास की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बैठी हुई है कतार में, मस्त एंजॉय कर रही है।
तो यहां पे पिछले 40 दिनों में कुछ नहीं, लोग मरते जा रहे हैं भूखमरी से। बता रहे हैं कि हॉस्पिटल में पानी, हॉस्पिटल छोड़िए, हॉस्पिटल के घरों में पानी नहीं है, खाना नहीं। 31 ह्यूमन राइट्स ने 31 ट्रक्स, 31 प्रोग्राम चलाए थे यूनाइटेड नेशंस ने, उसमें से 27 इजराइल ने मना कर दी कि नहीं जाना है, और 4 भी कुछ खास गए नहीं। रोड को ब्लॉक किया हुआ है, हमला कर रहे हैं, खाना नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, सारी बेकरी सब कुछ बंद है। लोग मर रहे हैं गाजा में कुछ बचेगा ही नहीं, सारे मर जाएंगे, मुझे लग रहा है ऐसा। और अमेरिका क्या कह रहा है? नहीं, वीटो करेंगे भाई, वीटो। अब देखिए, हम सबको पता है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, बहुत जबरदस्त लॉबिंग, लेकिन अब दिक्कतें हद से ज्यादा हो गई हैं, और अब बेंजामिन नेतन्याहू को रुक जाना चाहिए। कुछ भी करके वो सीज फायर करे, इस युद्ध से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा, आप समझ रहे हैं? और अभी देखिए, इधर सीज फायर चल रहा है और फिर हमला कर दिया, यहां पे 120 लोग और मारे गए। तो यही है, इट इज व्हाट इट इज। दो तरफ से वॉर चल रहा है और इतने करीब। अभी मैं जीडी बख्शी को सुन रहा था, मेजर जनरल, बहुत बढ़िया, मजा आ जाती है उनकी सुन बातें जब भी वो करते हैं। तो वो कहते हैं कि हम इतने करीब कभी भी वर्ल्ड वॉर 3 के नहीं थे, कभी भी, जितने आज है। और ये सच बात है, कभी भी हम नहीं थे। उधर व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन अब तो बहुत ज्यादा, और इधर हमास और इजराइल। देखेंगे क्या होगा। फिलहाल आप हमारे कोर्स में अवेल कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।